मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक परीक्षा के लिए 2000 पुराने प्रश्न सॉल्यूशन सहित हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी पुराने पेपर्स का सॉल्यूशन देख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न आज के वीडियो का कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भारत या फिर कहें एनएससी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। हमेशा याद रखिएगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, उससे पहले देखिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भारत एनएससी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अर्थात एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के मुख्य कार्यकारी और भारत के प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के प्राथमिक सलाहकार होते हैं। इस तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आप एमपी पुलिस का कोई भी पेपर उठा के देख लीजिएगा, आप अगर रेगुलर हमारे वीडियो देख रहे होंगे तो, कि एक दिवस वाला प्रश्न 100% आता है। तो वहीं करंट अफेयर में एक प्रश्न इस तरह का आता है कि कौन सा पुरस्कार किसे दिया गया। तो हमें आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेने हैं। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 2017 के विधानसभा चुनावों में मनोहर पर्रिकर को गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाने के लिए किस क्षेत्रीय पार्टी ने भाजपा को समर्थन दिया था। तो ये महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी ने समर्थन दिया था। ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय भूभाग में नहीं है। तो भारतीय भूभाग में चेनाब, महानदी, रावी या फिर ब्रह्म। इसका सही जवाब है भाई कि ब्रह्म नदी का उद्गम स्थल कहाँ भाई भारतीय भूभाग में नहीं है या भारत में नहीं है ब्रह्म नदी का उद्गम स्थल। इसके अलावा चेनाब, महानदी और रावी, तीनों नदियों का उद्गम स्थल भारतीय भूभाग में ही है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश स्थित निम्नांकित में से किस भवन ने वास्तुकला या फिर कहें आर्किटेक्चर के लिए प्रदत्त आगा खां पुरस्कार जीता है। तो इसका सही जवाब है विधान भवन। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि विश्व में बैंक शाखाओं की सर्वाधिक संख्या किस देश में है। बहुत अच्छा प्रश्न। तो हमेशा याद रखें बैंक शाखाओं की सर्वाधिक संख्या भारत में ही है। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। तो भारत में सबसे लंबा समुद्र तट है मेरिना समुद्र तट। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब। अब बात आती है मेरिना समुद्र तट कहाँ पर है। हमेशा याद रखें मेरिना बीच या मेरिना समुद्र तट दक्षिण भारत का चेन्नई महानगर के बीच में महानगर में एक बीच है या कहें समुद्र तट है। ये बीच विश्व के सबसे लंबे तटों में से एक है। सेंट जॉर्ज किले से यह बीच महाबलीपुरम तक फैला हुआ है और चेन्नई का जो मरीना बीच है यह विश्व का दूसरा बड़ा बीच भी है। भारत का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा। अगला प्रश्न है 2017 में किस भारतीय क्रिकेटर को पद्मश्री पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा कि 2017 में पद्मश्री पुरस्कार मिला विराट कोहली को। जैसा कि मैंने आपको बताया करंट अफेयर से संबंधित एक पुरस्कार 100% परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि जो इंदौर के पास एक औद्योगिक शहर है, मोटर वाहन उद्योग के भारी संकेंद्रण के कारण भारत का डेट्रॉइट भी उसे कहा जाता है। तो भारत का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है, पीथमपुर को। तो हमेशा याद रखें पीथमपुर मध्य प्रदेश के कहाँ पर है भाई। पीथमपुर जो है वो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित एक औद्योगिक नगर है। ओके, जिसे भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। और इसी के साथ साथ ये एसईजेड या कहीं विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वो भारत का सबसे बड़ा विशेष आर्थिक क्षेत्र है। इसीलिए पीथमपुर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो हमेशा याद रखें कि विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा है एपीजे अब्दुल कलाम की। अगला प्रश्न है और एपीजे अब्दुल कलाम को भाई मिसाइल मैन भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सतना में पैदा हुए उस लेखक का नाम बताना है जिन्होंने मिस्टर इंडिया जैसी फिल्में लिखी थी। देखिएगा तो मिस्टर इंडिया फिल्म किसने लिखी, ये बात महत्वपूर्ण
हो जाती है। तो ये लिखा शरद सक्सेना ने, और शरद सक्सेना कहाँ से हैं भाई? शरद सक्सेना सतना से हैं, जिन्होंने मिस्टर इंडिया फिल्म लिखी। अगला प्रश्न है कि बैजनाथ मिश्रा या फिर कहें बैजू बावरा कौन थे? तो बैजू बावरा एक ध्रुपद संगीतकार थे। अगला प्रश्न है कि भारत के किस प्रदेश में केन वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? तो केन वन्य जीव अभयारण्य स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने निम्न उत्सर्जन मानक श्रेणियों में से किसके अंतर्गत आने वाले वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही जवाब है VS3। ओके, करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ज़्यादा जोर नहीं देना इस प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि किसने जो है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो हमें इसे याद रखें। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश जीवाश्म पार्क कहाँ पर स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो मध्य प्रदेश जीवाश्म पार्क कटनी में स्थित है। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि पुस्तक गुलामगिरी के लेखक? तो पुस्तक गुलामगिरी के लेखक हैं ज्योतिबा फुले। ओके, और ज्योतिबा फुले ने जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में की थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जिले के गांवों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है? तो क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है राजगढ़ को। ओके, अगला प्रश्न है, राजगढ़ जिले के गांवों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भारतीय सेवक समाज की स्थापना की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और अभी हमने ऊपर देखा सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई, और भारतीय सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। प्रश्न है कि भारतीय झंडा संहिता 2002 के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय झंडे की सबसे छोटी मानक नाप क्या है? देखिए, सबसे छोटी मानक नाप क्या हो सकती है? तो सबसे छोटी मानक नाप है 150 mm y 100 mm। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये किसके अनुसार है भाई? तो भारतीय झंडा संहिता 2002 के अनुसार। ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी संहिता? 2002। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए हर विषय का आपको प्रीवियस ईयर्स का सॉल्यूशन उपलब्ध कराया जाएगा। आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ। प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी प्रश्न जरूर देखिएगा।